प्रिय साथियों, उजागर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पशु परिचर जो परीक्षा दिसंबर में आयोजित है के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आपके जो है ऊन का कतरन, ये जो भेड़ होती है और किस प्रकार उससे जो है ऊन प्राप्त की जाती है, तो हम ये देखेंगे कि ऊन कतरन से क्या तात्पर्य है। और तो भेड़ के बालों को त्वचा से हटाना ऊन कतरन कहलाता है, अर्थात शरीर से बालों को अलग करना। ये और वो भी जो है आपके भेड़ इत्यादि जानवरों से। आज हम ले रहे हैं कि भेड़ों में ऊन जो कतरन है या कटाई है वर्ष में 2 बार की जाती है। भेड़ की 1 वर्ष की उम्र में पहली बार ऊन कटाई की जाती है। इन ऊन काटने वाले एक जाति विशेष के भी व्यक्ति होते हैं और कुछ व्यक्ति जो इनमें निपुण होते हैं वो एक लोहे की कैंची, बड़ी कैंची होती है और उससे ऊन काटी जाती है। राजस्थान में भेड़ों की ऊन जो ऊन कटाई है वो ज़्यादातर गर्मी के मौसम में की जाती है और गर्मी आने से पहले इसको निपटा लिया जाता है। बरसात से पहले ऊन कटाई नहीं करने से बरसात में ऊन की गुणवत्ता में जो है वो कमी आ जाती है। ऊन कटाई करने वाले या ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में जीवाणु जनित अर्थात वूल शॉर्टर्स डिजीज होने की संभावना रहती है। अब ऊन संशोधन के जो चरण है, स्टेप है, वो निम्न प्रकार से कटाई अभिमार्जन, ऊन को भेड़ की त्वचा से अलग किया जाता है, उसको कटाई अभिमार्जन भी कहते हैं। छटाई, अच्छे व खराब रेशों को अलग अलग छांटा जाता है। अब जो ऊन के अलग अलग रेशे हैं, खराब भी है और अच्छे, तो उनको अलग अलग आपके छटाई कर लेते हैं। रंगाई, ऊन पर पॉलिश या लाल जो इसमें अलग अलग रंग है उससे रंग लगाते हैं। कटाई, ऊन को उपयोग में लाने से पहले उसकी कटाई की जाती है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है क्योंकि ऊन विभिन्न प्रकार के परजीवियों की परिवहन करती है, इसलिए उसको परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। मेरिनो नस्ल की भेड़ की ऊन सबसे उत्तम गुणवत्ता की होती है। जो मेरिनो भेड़ है उसकी ऊन की क्वालिटी अच्छी होती है। राजस्थानी नस्ल में चोकला नस्ल की भेड़ की ऊन सबसे उत्तम गुणवत्ता की तथा जैसलमेरी भेड़ की ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी भेड़ नस्ल है जिसका रेशा लंबा होता है या ऊन सबसे उत्तम क्वालिटी की प्राप्त होती है। तो उत्तम जो है गुणवत्ता की वो तो आपके चोकला की, चोकला परीक्षा में भी आ सकता है, चोकला नस्ल। और आपके जो है ये जो जैसलमेरी है उसका रेशा लंबा होता है। और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों से राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है और जो प्रोडक्शन के मामले में वो मारवाड़ी नस्ल है। ऊन मुख्यतः रेशेदार प्रोटीन होता है जो त्वचा की विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलती है, मुख्यतः भेड़ में प्राप्त होती है। ये प्रमुख रूप से भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन उष्मा की कुचालक होती है, सुचालक नहीं, कुचालक होती है। भेड़ की ऊन काटने को शेयरिंग कहते हैं और ऊन से केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है तथा ऊन में सल्फर तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इसमें भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला व ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में। अविका का मतलब है भेड़। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुर टोंक में और राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़, जयपुर, फतेहपुर जो सीकर में, बाकलिया जो नागौर जिले में है
और आजकल आपके डीडवाना कुचामन जिले में ये स्थित है। राजस्थान में ऊन उत्पादन में भारत में पहला स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर, बीकानेर, नागौर व न्यून रूप में आपके झालावाड़ में इसका उत्पादन होता है। ये तो थे आपके उत्पादन स्थल। अब ऊन कतरन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो ऊन उस भेड़ से हटाई जाती है, उसके शरीर से कटाई की जाती है या कतरन की जाती है, तो क्या सावधानी होनी चाहिए? तो ऊन कतरन से पहले भेड़ों को ऊंचे और ढलान युक्त फर्श पर एकत्रित करना चाहिए ताकि गोबर और मूत्र से ऊन गंदी न हो। और ऊन कतरन से 10-15 दिन पहले भेड़ को नहलाना चाहिए। एक तो उसको उच्च स्थल पर उपस्थित कर दें, एकत्रित कर दें सभी भेड़ों को, और एक जब आप उसकी कतरन करते हैं उससे लगभग 10-15 दिन पहले उसको स्नान कराया दिया जाए। नहलाने के बाद 10-15 दिनों तक ऊन सूखने का इंतजार करना चाहिए। ऊन को गंदा होने से बचाने के लिए भेड़ को कतरन से 10 घंटे पहले चारा नहीं देना चाहिए। ये विशेष बात है, लगभग 10 घंटे उसको चारा नहीं देना चाहिए। ऊन कतरन का कार्य साफ फर्श पर करना चाहिए। भेड़ को मजबूती से पकड़ना चाहिए। यह नहीं कि वो जो हिलडुले और उसमें उस कैंची से जो है उसमें स्किन पे या चमड़ी पे उसमें कोई लग जाए या खून निकले। ऊन कतरन के समय भेड़ को हमेशा बाएं से दाएं घुमाना चाहिए ताकि ऊन कतरन का काम दाएं से बाएं हो सके। अब जो मेढ़ों और मादाओं के जनन अंगों, कान और ढीली सावधानीपूर्वक ऊन कतरन करना चाहिए। इनको सावधानीपूर्वक कतरन में ध्यान रखना चाहिए। ऊन को गोबर, भूसा, पानी, रेत तथा अन्य भारी पदार्थों के साथ मिश्रित नहीं होने देना चाहिए। इससे उसकी जो है गुणवत्ता में कमी आती है। अब एक कुशल व्यक्ति हाथ से एक दिन में लगभग 15-20 भेड़ों की ऊन कतरन की जा सकती है, उतारी जा सकती है, जबकि मशीन से ऊन कतरने पर लगभग 100 भेड़ों की ऊन उतारी जा सकती है। उधर एक आदमी जो है आपके 20-25 और भेड़ों को ऊन कतरन का काम कर सकता है, लेकिन मशीन से 100 के लगभग वो कार्य किया जा सकता है, भेड़ों की ऊन उतारी जा सकती है। ऊन काटने के पैटर्न में सिर से पूंछ तक समानांतर स्ट्रोक बनाए जाते हैं। यह स्ट्रोक पहले एक भाग में, उसके बाद दूसरे भाग में किया जाता है। तो अब ऊन कतरन की विधियां वो कौन कौन सी है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो हाथ से कतरना, ये ऊन कतरने की सबसे पुरानी विधि है जो आजकल कमोबेश प्रयोग किया जाता है। ये कम लागत और आसान प्रबंधन वाली विधि है। ये भारत में ऊन कतरने का सामान्य तरीका है। इसमें भेड़ों को चोट लगना, ऊन का दूषित होना तथा आपके ये इस प्रकार की जो है समस्या आ सकती है, चोट भी लग सकती है और ऊन दूषित भी हो सकती है। और मशीन से कतरन, ये ऊन कतरने की आधुनिक विधि है। इस विधि से उच्च मात्रा में शुष्क, एक समान और चिकनी ऊन की उपज होती है। मशीन से ऊन कतरने में कम प्रशिक्षण और एक बार की लागत में आवश्यकता होती है। इसमें धातु की कंघी होती है जिसमें कटर को भेड़ की खाल के बहुत करीब से चलाया जाता है। और तीसरी विधि है रासायनिक कतरन। ये विकसित देशों में अपनाई जाती है, भारत में भी असामान्य विधि है। इस विधि से भेड़ को प्रति किलो शरीर से वजन पर 24 मिलीग्राम साइक्लोफाइसोमाइड दवा चारे में मिलाकर दी जाती है। इससे दवा देने के 12वें दिन ऊन का झड़ना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो साथियों, ये इस प्रकार आपकी विधियाँ थी। बहुत बहुत धन्यवाद।